हिंदी की कक्षा में बच्चों आप सभी का स्वागत है। मैं अर्चना सिंह। आज हम पढ़ेंगे कवितावली। तुलसीदास जी की काव्य कृति है और उससे लंका दहन शीर्षक से आपके पाठ्यक्रम में है। तो देखिए किस तरह से लंका दहन का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी कर रहे हैं। लंका दहन क्या है? जब हनुमान जी जाते हैं सीता की खोज करते हुए और लंका पहुंचते हैं और वहां उन्हें पता चलता है कि सीता जी रावण की कैद में हैं और फिर वह उन रावण के दरबार में लाए जाते हैं। उसके बाद उनकी पूंछ में सभी दरबारियों से सलाह मशविरा करके रावण जो है कपड़े को लपेट करके आग लगा देते हैं और उस पूंछ में आग लगने के बाद हनुमान जी के द्वारा किस तरह से लंका जलाई गई और लंका में रहने वाले राक्षसियों में किस तरह की व्याकुलता है, इसी का वर्णन तुलसीदास ने इसमें किया है। आइए देखते हैं। बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, लंका लीलिबे को काल रसना पसारी है। केंधो व्योम बीथिका भरे हैं भूर धूम केतु, वीर रस वीर तरवार सी उघारी है। हनुमान जी की जो बालधि मतलब पूंछ, विशाल बड़ी, विकराल मतलब भयंकर, लीलिबो निकलने के लिए, लीलने के लिए, रसना मतलब जीभ, काल समय, व्योम वीथिका जो आकाश रूपी, व्योम मतलब आकाश, वीथिका मतलब मार्ग, जो आकाश रूपी मार्ग है, भूरी मतलब बहुत से, धूमकेतु, धूमकेतु एक पुच्छल तारा है और ऐसा माना जाता है कि वो पुच्छल तारा जब आकाश में निकलता है तो कुछ न कुछ विनाश होगा। तो आइए अर्थ देखते हैं। बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, हनुमान जी की जो विशाल पूंछ है उसमें से भयंकर आग की लपटें उठ रही थीं। उन्हें देख करके ऐसा लग रहा था मानो लंका को लीलने के लिए, लंका को लीलने के लिए काल रसना पसारी है। काल ने, मृत्यु ने स्वयं अपनी जीवा को फैला दियो। केंदो अथवा व्योम बीथिका भरे हैं भूर धूम केतु, या आकाश मार्ग में बहुत से पुच्छल तारे भरे हों। वीर रस वीर तरवार सी उखारी है, या ऐसा प्रतीत होता था जैसे किसी वीर ने वीर रस से भर करके अपनी तलवार को खोल दिया है, रक्त रंजित करने के लिए अपनी तलवार को बाहर निकाल ली है। तुलसी सुरेश चाप केंधो दामिनी कलाप, केंधो चली मेरुते कृषानुसरी भारी है। सुरेश चाप मतलब इंद्रधनुष, दामिनी कलाप बिजली का समूह, कृषानु मतलब आग, सर मतलब नदी, कृषानुसर मतलब आग की नदी। तो क्या कहते हैं तुलसीदास जी कि आग की लपटों से भरी हुई लाल लीली पूंछ ऐसी लगती थी जैसे सुरेश चाप, जैसे इंद्रधनुष चमक रहा हो। केंधो दामिनी कलाप या बिजली का समूह हो। केंधो चली मेरुते कृषानुसर भारी है, या ऐसा लगता था जैसे सुमेरु पर्वत से भयंकर आग की नदी बह रही हो। देखे जातुधान जातुधानी, जातुधान राक्षस, जातुधानी राक्षसियाँ। इसे देख करके जो राक्षस और राक्षसियाँ हैं अकुलानी व्याकुल होकर के कह रही हैं, कानन उजारियो अब नगर प्रजारी है, कि अभी तक तो इस बंदर ने अशोक वाटिका को उजारा है, अब ऐसा लगता है कि यह नगर को भी आग लगा दी है इसने। तो पूरे के अर्थ को फिर से देखते हैं। हनुमान जी की विशाल पूंछ से भयंकर आग की लपटें निकल रही थीं। उन्हें देख करके ऐसा लग रहा था मानो लंका को निगलने के लिए काल ने, मृत्यु ने अपनी जिह्वा को स्वयं फैला दिया हो, या ऐसा प्रतीत होता था जैसे आकाश मार्ग में बहुत से पुच्छल तारे भरे हुए हैं। या ऐसा पुच्छल तारा क्या होता है? पूंछ जो पीछे की तरफ होता बंधा होता है और आगे की तरफ जैसे झाड़ू की तरह होता है। तो हनुमान जी की पूंछ भी उसी तरह से पीछे पतली और आगे उसमें से आग की लपटें निकल रही हैं। वही तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा था जैसे बहुत से पुच्छल तारे आकाश में भर गए हों, या किसी वीर ने वीर रस से भर करके अपनी तलवार को बाहर निकाल दिया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि आग की लपटों से भरी हुई जो हनुमान जी की पूंछ है, तो आग की लपटों में कहीं नीला निकल रहा है, कहीं लाल निकल रहा है, कहीं नारंगी रंग का है। तो वही कवि कह रहे हैं कि ऐसा लगता है जैसे मान लो इंद्रधनुष की चमक हो या बिजली का समूह हो, जो
या ऐसा लगता है जैसे सुमेर पर्वत से भयंकर आग की नदी बह रही हो। इस तरह से हनुमान जी की पूंछ को देख करके जो राक्षस और राक्षसियां हैं वो व्याकुल हो रही हैं और कहने लगी कि यह जो बंदर है यह अभी तक अशोक वाटिका को उजाड़ा है, अब इसने नगर में ही आग लगा दी है। तो यहाँ पे हनुमान जी की विशाल पूंछ और उससे लगने वाली आग का कवि ने वर्णन किया है। और जलती हुई पूंछ की कवि ने अनेक प्रकार की कल्पनाएं करके अपनी कल्पना का परिचय दिया है। राक्षस राक्षसियों की व्याकुलता का स्वाभाविक चित्रण किया गया है, ब्रजभाषा है। जबकि इसके पहले जो आपने भरत महिमा पढ़ा उसमें तुलसीदास जी की भाषा अवधी है। तो तुलसीदास ने अपनी रचनाएं ब्रज और अवधी भाषा दोनों में की हैं। यह जो उनकी कवितावली रचना है इसमें उनकी भाषा ब्रज है, मुक्तक शैली है, घनाक्षरी छंद है और भयानक रस है। अलंकार में संदेह है, उत्प्रेक्षा है, उपमा है। अब इसके आगे दूसरे के अर्थ को देखते हैं। हाट बाट कोट ऊट अट्टन अगारी पौरी खोरी खोरी दौरी दौर दीन्ही अति आगे है। हनुमान जी की जब पूंछ में आग लग जाती है तो हनुमान जी क्या करते हैं, किस तरह से हर जगह उनकी आग पहुंचती जा रही है लंका नगरी में, उसी का वर्णन यहाँ पे कवि कह रहे हैं। कवि कहते हैं हनुमान जी ने पूंछ में आग लगते ही हाट, हाट मतलब बाट, बाट मतलब रास्ता, हाट मतलब बाजार, कोट दुर्ग, ओट उसकी आड़ में, अटारी ऊंचाई पे, अगार पर घर के दरवाजे, खोरी खोरी गली गली में, दौरी दौरी मतलब दौड़ दौड़ करके। तो कभी क्या कह रहे हैं कि हनुमान जी ने पूंछ में आग लगते ही बाजार, रास्ते, किले की आड़ में, अटारी पे, घर, दरवाजे, गली में दौड़ दौड़ करके दीन ही अति आगे सब जगह आग लगा दी। आरत पुकारत संहारत न को का। और उस आग लगने से जो लंका नगरी के राक्षस राक्षसियां हैं सभी क्या हो रहे हैं, व्याकुल हो गए हैं, आर्त हो गए हैं, पुकारते हैं, कोई किसी को नहीं संभाल रहा है, कोई किसी का ध्यान नहीं रख रहा है, व्याकुल जहाँ सो तहाँ लोग चले भागे। और इस तरह से लंका नगरी में आग लगते ही सभी लोग व्याकुल हो गए हैं, जिसको जहाँ समझ में आता है वह वहाँ भाग करके जा रहा है। फिर क्या कहते हैं, बालधि फिरावे। अब पूंछ में तो आग लगी हुई है और बालधि मतलब पूंछ, उस पूंछ को क्या करते हैं हनुमान जी घुमाते हैं, बार बार झहरावे। और जब पूंछ को बार बार घुमाते हैं तो उस पूंछ से जो है जो बूंदे आग की चिंगारी जो निकल रही है उसकी कितनी अच्छी कल्पना कभी करते हुए क्या कह रहे हैं, बालधि फिरावे बार बार झहरावे, झरे बूंदिया सी। जब अपनी पूंछ को बार बार हनुमान जी हिलाते हैं तो उसमें से जो आग की चिंगारी निकल रही वो ऐसा लगता है जैसे वह बूंदी है। बूंदी जो बूंदी के लड्डू बनते हैं तो उसके नीचे ऐसे झारा जाता है तो एक बूंद बूंद निकलते हैं, तो उसी तरह से उनकी पूंछ से बूंद बूंद जो है वह आग की चिंगारियाँ गिर रही, तो ऐसा लगता है जैसे बूंदियाँ हैं, झड़ रही हैं। लंक पघिलाई पाग पागी है, और ऐसा लगता है जैसे सोने से बनी हुई लंका को पिघला करके हनुमान जी ने उसकी पाग बना दिया। पाग मतलब चाशनी। बूंदी को क्या करते हैं हम, चाशनी में डालते हैं। देखा सुना होगा आपने, 1 तार की चाशनी, 2 तार की चाशनी, 3 तार की चाशनी। तो खींचने पे जो तार बनता है उसी से चाशनी का वो मानते हैं कि किसमें कितने तार की चाशनी बनती है। तो यहाँ हनुमान जी ने क्या किया, पूरी लंका नगरी को ही चाशनी बना दी है, पाग बना दिया है, और उस पाग में अपने पूंछ को हिला करके बूंदियों को झाड़ रहे हैं। तुलसी बिलो की, तुलसीदास जी कहते हैं यह देख करके अकुलानी जातु धानी कहें, जो लंका नगरी की जो राक्षसियां हैं अकुलानी व्याकुल होकर के कहती हैं, चित्रहु के कपिसो निशाचर न लागे हैं, कि यह जो बंदर है यह इस तरह से हमारी लंका नगरी में तबाही मचा दिया है कि अब जो है जो निशाचर हैं, जो राक्षस हैं, चित्र में बने हुए बंदर से भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो फिर से अर्थ को देखते हैं। हनुमान जी की पूंछ में जैसे ही आग लगती है, हनुमान जी दौड़ दौड़ करके बाजार में, रास्ते में, दुर्ग के किले की आड़ में, अटार पे, घरों में, गलियों में दौड़ दौड़ करके चारों तरफ आग लगाते रहे हैं। और उस आग लगने के कारण सभी व्याकुल हैं, आर्त हैं, दुखी हैं और बार बार पुकारते हैं। कोई किसी को नहीं संभाल रहा है, कोई किसी को ध्यान नहीं दे रहा है, सब व्याकुल होकर के जिसे जहाँ जगह मिलती है वहाँ भाग जाते हैं। आप भी देखते हो जब कुछ इस तरह की प्राकृतिक आपदा या कहीं आग लगता है, लोग क्या होते हैं, व्याकुल होकर के दौड़ते हैं। यहाँ तो पूरी नगरी में आग लगी हुई है, तो सभी व्याकुल होकर के जहाँ तहाँ भाग रहे हैं।
और हनुमान जी बार बार अपनी पूंछ को जब घुमाते हैं तो उससे जो चिंगारियाँ निकल रही हैं वो ऐसा लगता है जैसे लंका नगरी को पिघला करके उन्होंने पाग बना दिया है, चाशनी बना दी है और उसमें जो है बूंदी को छा रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं इसे देख करके पूरी लंका नगरी में लगी हुई आग को देख करके सभी राक्षसियाँ व्याकुल हैं और कह रही हैं कि इस बंदर ने लंका नगरी को जिस तरह से तहस नहस कर दिया है, अब ये राक्षस चित्र में बने हुए बंदर से भी भयभीत होंगे, चित्र में बने हुए बंदर से भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। यहाँ पे कवि ने लंका दहन का बड़ा ही सजीव और ओजपूर्ण चित्रण किया है। रस भयानक है, भाषा ब्रज है, अलंकार अनुप्रास उत्प्रेक्षा है और छंद जो है घनाक्षरी है। धन्यवाद।